बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम जी सरकार की जय। श्री राम जी की कृपा। आज का चैप्टर है चीन का संत। चीन के एक संत का अंतिम समय आ पहुंचा। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को अंतिम शिक्षा के लिए पास बुलाया और बोले, कोई गिन कर बताओ कि मेरे मुंह में कितने दांत हैं। सभी शिष्यों ने आश्चर्य से कहा, आपके दांत तो कब के गिर चुके हैं। गुरु ने पूछा, जीभ तो है ना। शिष्यगण विस्मय से बोले, जीभ के बिना आप कैसे बोल पाते। जीभ तो है। कितना आश्चर्य है कि जीभ तो जन्म के समय भी थी और अब भी है, जबकि दांत बाद में आए और पहले चले गए। जानते हो इसका कारण क्या है। शिष्यों ने कहा, नहीं। तो संत गंभीर मुद्रा में बोले, यह जीभ कठोर नहीं है, इसलिए अभी तक बनी हुई है। दांत कठोर होने के कारण ही जल्दी टूट गए। कठोरता ही उनके टूटने का कारण बन गई। इसलिए मेरा अंतिम पाठ याद रखो कि विनम्रता जीवन में लंबे समय तक साथ भी देती है और सदैव लाभकारी भी होती है। संत कहते हैं कि आलस्य छोड़कर प्रभु का भजन करो। हम मानव बने हैं, दूसरों की भलाई करके अपना जीवन सफल कर लें। अभी जाग कर प्रभु का स्मरण कर ले, नहीं तो मौत आने पर एक न एक दिन सबको पैर पसार कर लंबे समय तक सोना ही है। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी अवगुण में फंसे हुए हैं। बस एक गुरु ही हैं जो हमें सर्व दुखों से व अवगुणों से बचा लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चैप्टर है भगवान श्री कृष्ण की जीत। भगवान ने गीता में कहा है कि आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 प्रकार के द्वार हैं। कौन से। नंबर 1 काम, नंबर 2 क्रोध और नंबर 3 लोभ। इसलिए विवेकी पुरुष को इनका त्याग कर देना चाहिए। विषयों का चिंतन, काम माने कामनाओं को प्रकट करता है। कामनाएं पूर्ण ना होने से क्रोध प्रकट हो जाता है। यदि हम क्रोध करते रहें तो इसको बल मिलता जाता है, इसका बल बढ़ता जाता है और इसकी ओर ध्यान ना दें तो यह निर्बल होकर समाप्त हो जाता है। एक दिन बलराम, श्री कृष्ण और सात्यकी वन में कहीं भटक गए। रात हुई तो उन्होंने घोड़ों को बांध दिया। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिएगा। और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया। तीनों ने एक एक प्रहर जाग कर पहरा देने का निर्णय किया। पहले पहर में सात्यकी पहरे पर थे। एक पिशाच प्रकट होकर बोला, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और इन दोनों सोने वालों को खा लूँगा। सात्यकी ने कहा, जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पिशाच ने सात्यकी को चुनौती दी और दोनों में युद्ध छिड़ गया। पिशाच के पैंतरे देख सात्यकी को क्रोध आता और वह जितना गुस्सा होते पिशाच का बल भी उतना ही बढ़ता जाता। अंत में सात्यकी लहूलुहान हो गए। तभी प्रहर समाप्त हो गया। इतने में वह पिशाच भी गायब हो गया। अब बलराम पहरा देने वाले थे। बलराम पहरा देने लगे। थोड़ी देर बाद फिर वह पिशाच प्रकट हुआ और बलराम से भी दोनों सोते हुए लोगों को खाने की बात कही। बलराम और पिशाच में युद्ध छिड़ गया। समय के साथ पिशाच का आकार और बल बढ़ता जा रहा था और बलराम किसी तरह भी उससे जीत नहीं पा रहे थे। तभी प्रहर समाप्त हुआ और श्री कृष्ण पहरे के लिए जागे। पिशाच ने आकर उनसे भी वही बात कही। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम भले आए, अब मेरा समय कट जाएगा। पिशाच आकर उनसे भिड़ गया, लेकिन श्री कृष्ण हंसते हुए उसके हर बार का जवाब देते और उनकी हर हंसी के साथ पिशाच का बल और आकार कम होता जा रहा था। घटते घटते जब वह किसी कीड़े के बराबर हो गया तो भी श्री कृष्ण ने उसे कपड़े में बांध लिया। प्रातः सात्यकी और बलराम उठे तो श्री कृष्ण ने उनकी हालत का कारण पूछा। उन्होंने सारी घटना सुना दी। श्री कृष्ण ने कपड़ा खोलकर पिशाच को सामने रखकर कहा, आपने पहचाना नहीं, यह पिशाच क्रोध है। यदि हम क्रोध करते रहे तो इसका बल बढ़ता जाता है और अगर हम इसकी ओर ध्यान ना दें तो यह निर्बल होकर समाप्त हो जाता है। क्रोध आग है
आग को प्रोत्साहन मत दो, आग जलाती है, आग किसी का भी लिहाज नहीं करती। आग से दूर रहना चाहिए। लोभ को मत फैलने दो, उसका स्वभाव अपार है, जैसे समुद्र अपार है, उससे उलझो मत। उलझोगे या निकट जाओगे तो फंस जाओगे, डूब जाओगे। अपने मन को काम में फंसाओगे तो प्रभु की ओर नहीं चल पाओगे, क्योंकि काम कहता है रुको, सुख लो। कामनाएं कहती हैं कि हमें पूरा करो, उनको पूरा करने के लिए ठहरना पड़ेगा। ठहरोगे तो मंजिल कैसे पाओगे? बस एक वस्तु मिल सकती है, या काम या राम। काम संसार से बांधता है और राम बांधता नहीं, स्वतंत्र करता है। ज्ञान से क्रोध शांत हो जाता है, प्रभु प्रेम से संतोष प्रकट होता है। संतोष के सामने लोभ टिक नहीं पाता। आलसी और प्रमादी व्यक्ति को काम ज़्यादा सताता है। जो व्यक्ति कर्मशील है वो काम को अपने वश में कर लेता है। ज्ञान के मार्ग में क्रोध, भक्ति के मार्ग में लोभ और कर्म के मार्ग में काम बाधक बन जाते हैं। गुरु भक्त को चारों पदार्थ सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। गुरु अपने प्यारे को सर्व बंधनों से मुक्त कर देते हैं।